वो हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा, वो इंसान हिंदुस्तान का रहना चाहिए। अरविंद सावंत, इसमें तो मैं बोलने वाला नहीं था, टाइम नहीं देना, बिल्कुल टाइम नहीं है सर। लेकिन जब मैंने कुछ भाषण सुने 5 मिनट। 3 मिनट दोनों को। तो मुझे बहुत बुरा लगा, कुछ अच्छा भी लगा। इस देश का बंटवारा जो हुआ, वो बंटवारा ही जिस नींव पे खड़ा हुआ है उसको आज हम भूल रहे हैं। मुलायम सिंह साहब जब उस वक्त कहने लगे कि देश को अगर किसी ने बचाया है तो मुसलमानों और किसानों ने बचाया, तो ये नहीं सोचते आप, तो इस विचार से लोगों के मन में क्या पैदा होगा? आप अप्रेंशन की माइनॉरिटीज की बात करते हो, जब माइनॉरिटी को इस तरह से बात करते हो तो मेजॉरिटी को क्या फील होता है, उसकी कभी सोचा आपने? इस देश में मेजॉरिटी के पास इग्नोर करते गए। जात पात प्रांत धर्म रीजन के ऊपर हम हर वक्त बंटवारा करते रहे। सभापति महोदय, आज मुझे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की याद आ रही है। अ मोस्ट स्टॉन्च पैट्रियोटिक आदमी, देशभक्त, वो हर वक्त यही कहते रहे हम हिंदू मुसलमान उससे भी आगे जाना चाहिए। एक ही शख्स हिंदुस्तान में हुआ जिसने मंडल आयोग को विरोध किया। क्यों? हम जाति में बंटवारा करने लगे। आज वो तो क्यों हर प्रांत में वो बढ़ रहा है, आंदोलन हो रहे, संघर्ष हो रहे। 1992 में मुंबई के लोगों का क्या था? क्यों मुंबई में दंगा हुआ? क्या मुंबई के लोगों ने बिगाड़ा था आपका? कौन है ये लोग? कौन से प्रांत के, कौन से धर्म के, कौन से मजहब के? इराक में कौन लड़ाई कर रहे? हिंदू कर रहे क्या? कौन किसको मार रहा है? अब जब बुरा लगता है सारी चीजों को देखकर कि हम अपना समय ऐसी चीजों पे लाकर, जब एक अच्छी सरकार आई, अच्छे दिन की बात कर रही है, अच्छा काम करने की सोच रही है, कहीं एकाध हादसा हुआ क्या? तो बस उस हादसे को लेकर ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि माइनॉरिटी पूरी डर गई है। मेरे क्षेत्र में तो इतनी माइनॉरिटी पूरे अच्छी तरह से रहते हैं। हम भी उनके साथ कभी कभी, मैं कहता हूं भी उनका ही, वो हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा, वो इंसान हिंदुस्तान का रहना चाहिए। वो अगर इंसान है, वो हिंदुस्तान की जमीन पे प्यार करना चाहिए। हमें तो गर्व है, हमें तो गर्व है, हमीद पर गर्व है, हमें अजरुद्दीन पर गर्व था। जब तक वो झमेले में नहीं आया, लगता था देश के लिए खेल रहा है, तब तक अच्छा ही लगता था। हमने कभी नहीं कहा मुसलमान है। लेकिन जब मुसलमान इस राष्ट्र के प्रवाह में खुद को अगर शरीक कहे, गंगा और यमुना का संगम हो, तो आगे चलकर गंगा का पानी कौन सा और यमुना का पानी कौन सा समझ में आता है? मुसलमान ने वो सोचना चाहिए कि गंगा के पानी में ऐसे घुल जाए कि आगे चल के पता न चले ये पानी गंगा का है का यमुना का है। वो पानी इतना ही पता चले ये पानी हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का है। और इस बात को लेकर जब ये बात होती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। नहीं तो मैं बोलने वाला नहीं था। इन्होंने गांधी जी की बात की, सुभाष चंद्र जी की बात की, विवेकानंद जी की बात की। आई डू रिमेंबर वंस महात्मा गांधी हैज सेड, spiritualize the politics. Are we spiritualizing it? Who has ruled this country for 60 years? Could they spiritualize the politics? On the contrary, they have divided the politics on region and religions. और उसी लिए जब हमारे अडवाणी जी ने देश भर एक यात्रा की थी, मुझे याद है उस यात्रा की, क्योंकि जब 2 मिनट में खत्म करता हूँ, 2 मिनट में खत्म करता हूँ। मैं नहीं बोलने वाला था, मुझे बहुत बुरा लगा, इसके लिए मैं खड़ा, मैंने विनती की कि बुरा इसी बात का लगा कि हमारे इतने बुजुर्ग लोग इस सदन में कहते हैं इस देश को अगर किसी ने बढ़ाया है तो मुसलमानों और किसानों ने बढ़ाया है। ये कोई बात हुई? ये मजहब इकट्ठा करने की बात हुई? मजहब को एक लाख लाने की बात हुई? जी, ये तो बंटवारे की बात हुई। और मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बंटवारे की बात इस सदन में आगे चलकर न हो। अगर बात कही तो प्यार की बात करो, रिश्ते की बात करो, रिश्ता ऐसा बनाओ कि आगे चलकर हम खुद सोचे। हम हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं, हम हर चीज को चुनाव की तरफ देखते हैं, इससे मेरे चुनाव का क्या लाभ होगा, मेरे पार्टी का क्या लाभ होगा। यही काम आप करते आए, इसलिए 44 पर गए हो। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी इस देश को जिस ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सब मिलकर उनका हाथ और जबरदस्त करें तो देश को आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।